प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है संक्षेपण के प्रकार और संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र संक्षेपण, दूसरा प्रवहमान संक्षेपण, तीसरा तालिका संक्षेपण और चौथा स्वतः पूर्ण संक्षेपण। पहला है स्वतंत्र संक्षेपण। यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है जिसमें किसी लेखांश का संक्षेपण किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों की पाठ्य पुस्तकों में इसे ही संक्षेपण या सार लेखन के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। स्वतंत्र संक्षेपण मूल अवतरण का लगभग 1/3 होना चाहिए। इसका उपयोग कार्यालय तथा कार्यालय से बाहर विद्यालयों आदि में सर्वत्र संभव है। संक्षेपण का दूसरा प्रकार है प्रवहमान संक्षेपण। जब कार्यालय में निस्तारण के लिए ऐसा विषय आता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो, पहले कुछ निर्णय लिया गया हो, आदेश दिए जा चुके हों, तब उन पूर्वगामी पत्रों, निर्णयों आदि का प्रवहमान संक्षेपण करके टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है। पत्रों, निर्णयों, आदेशों आदि का जो क्रम होता है, उस क्रम से प्रवहमान संक्षेपण तैयार किया जाता है। संक्षेपण का तीसरा प्रकार है तालिका संक्षेपण। बहुत दिनों से चले आ रहे लंबे पत्राचार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इस पद्धति में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर खाने यानी कि कॉलम बनाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर खाने प्रायः 6 होते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर खाना होता है क्रम संख्या, दूसरा खाना होता है पत्र संख्या, तीसरा होता है दिनांक, चौथा खाना प्रेषक, 5वें खाने में प्रेषिती यानी प्रापक का नाम लिखते हैं और 6वां होता है विषय वस्तु। तो क्रम संख्या के नीचे क्रम संख्या लिख दिया, यानी एक से अधिक पत्र आए हैं, बहुत दिनों से पत्राचार चल रहा है तो पहला क्रम संख्या लिखा, दूसरा पहले पत्र की पत्रांक संख्या लिख दिया, फिर उसी पत्र का दिनांक लिख दिया, प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम लिख दिया, प्रेषिती यानी प्राप्तकर्ता का नाम लिखा और उसके आगे उस पत्र की विषय वस्तु लिखी। उसी के नीचे फिर क्रम संख्या के नीचे 2 लिखा, फिर उस दूसरे पत्र की पत्रांक संख्या लिखी, फिर उसकी दिनांक लिखी और इस तरह से आगे एक तालिका रूप में तालिका संक्षेपण किया जाता है। चौथा है संक्षेपण का प्रकार स्वतः पूर्ण संक्षेपण। मंत्रिमंडल की परिषद के सामने चर्चा या निर्णय के लिए विभागों से जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें प्रत्येक के साथ स्वतः पूर्ण सारांश या स्वतः पूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के संक्षेपण के विषय से संबंधित जो भी बातें रहती हैं, तर्क और तथ्य होते हैं, घटनाएं, पत्राचार आदि सब का उल्लेख रहता है। विषय संबंधी तथ्य और विभागीय प्रस्ताव दोनों रहते हैं। इसके पश्चात है संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण की पहली विशेषता है स्पष्टता। स्पष्टता जो है वो संक्षेपण की प्रमुख विशेषता है। उत्कृष्ट संक्षेपण वही होता है जिसमें आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश इस प्रकार हो कि पढ़ने के साथ ही सब कुछ स्पष्ट हो जाए। संक्षेपण की दूसरी विशेषता है भाषा शैली। संक्षेपण में मूल अवतरण से पृथक अपनी भाषा शैली में भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। संक्षेपण की तीसरी विशेषता है प्रवाहपूर्ण एवं सरल भाषा। संक्षेपण में अलंकारों, समास तथा मुहावरों का प्रयोग ना करते हुए भावों को प्रवाहपूर्ण, सरल तथा स्पष्ट ढंग से व्यक्त किया जाना चाहिए। संक्षेपण की चौथी विशेषता है क्रमबद्धता। संक्षेपण में क्रमबद्धता होनी चाहिए जिससे भावों को हृदय तक पहुंचाने में आसानी हो। संक्षेपण की 5वीं विशेषता है शुद्ध भाषा। संक्षेपण की भाषा व्याकरण युक्त तथा शुद्ध होनी चाहिए। संक्षेपण की 6वीं विशेषता संक्षिप्त रूप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संक्षेपण है तो रूप उसका संक्षिप्त ही होगा। तो मूल अवतरण के सार को अपनी भाषा शैली में लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए संक्षेपण में बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है।